नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल स्प्रेडिंग ज्ञान पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, आज से हम लोग डेली राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर की एक क्लास मॉर्निंग में 7:30 टू 8 o'clock के बीच में अपलोड कर देंगे। आप अगर सीरियस स्टूडेंट हैं और राजस्थान के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को पूरा जरूर देखें। अगर आपने इस क्लास को पूरा देख लिया दोस्तों, तो जो टॉपिक हम कवर करवा रहे हैं उससे बाहर आई एम श्योर किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। और इतना जरूर पता होगा आप लोगों को कि आर्ट एंड कल्चर से भर भर के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। हर टॉपिक से एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। मिनिमम एक क्वेश्चन, ज़्यादा अगर है तो 2 या 3 क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। ये डिपेंड करता है आपका आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो दोस्तों हम आर्ट एंड कल्चर की पहली क्लास जो शुरू करेंगे वो सबसे पहले राजस्थान के जो लोक देवता हैं उनको नमन करके स्टार्ट करते हैं। बोलो राम सापीर की जय। तो दोस्तों समझते हैं कि लोक देवता होते क्या हैं। लोक देवता क्या है दोस्तों? लोक देवता मतलब जो जन साधारण के देवता हैं, जो जनमानस के अंदर बस चुके हैं, ऐसे देवताओं को लोक देवता कहा जाता है। या ऐसे महापुरुष जिन्होंने क्या है दोस्तों इस संसार में जन्म लिया, लोगों के बीच में रहे और लोगों की भलाई, उनके कल्याण और दोस्तों धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वही लोग क्या हैं? लोक देवता कहलाए दोस्तों। ठीक है, इनकी उत्पत्ति के क्या कारण हो सकते हैं? इनकी उत्पत्ति के कारण अगर आप देखें तो मध्यकालीन भारत के अंदर जब मुस्लिम आक्रमणकारी आने लगे तो मुस्लिम आक्रमणकारी से जन भावनाओं को और धर्म की रक्षा के लिए इनका उत्थान हुआ। दूसरा, मुस्लिम आक्रमणकारियों ने गायों को मारना शुरू किया तो गोरक्षा के लिए भी इनका उत्थान हुआ। और तीसरा जो सबसे प्रमुख कारण था दोस्तों, जब मध्यकालीन भारत के अंदर जब छुआछूत बहुत ज़्यादा फैल गया तो अछूतों के उत्थान के लिए भी इनका एक तरह से उदय हुआ। ठीक है, चलिए तो दोस्तों हम लोक देवताओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं कि क्या क्या कारण हुआ उनसे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मारवाड़ के पंचपीर। क्या है दोस्तों? मारवाड़ के पंचपीरों के बारे में पढ़ेंगे। और पंचपीर अगर आपने यहाँ से पढ़ लिए पूरे तो आई एम श्योर कि आपको कहीं पे भी जाके दोबारा पंचपीर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। पूरा डिटेल के अंदर मैं एक एक लाइन, एक एक हिस्ट्री की चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हमारा गोपाल ट्रिक है, याद कर लेना। ट्रिक है कि पंचपीर कौन से हैं? हमारा गोपाल। हमारा से दोस्तों है से क्या है आपका? हड़बूजी महाराज। मैं से दोस्तों मांगलिया मेहाजी, ठीक है, या मेहाजी मांगलिया। गो से दोस्तों क्या है आपका? गोगाजी महाराज। ठीक है, रा से आपके रामदेव जी महाराज। और पा से दोस्तों क्या है? पाबूजी महाराज। तो हमारा गोपाल, लय कुछ नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो हमारा गोपाल है। तो आपके मारवाड़ के पंचवीर याद हो गए, गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी और मांगलिया मेहा जी। इनको अब हम एक एक करके इतना डिटेल में पढ़ेंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा, आपको इंजॉय करोगे इसको। अगर आप टॉपिक अगर आपने पहले कभी भी पढ़ रखा है तो एक बार जरूर पढ़े इसको पूरा। पीर से क्या मतलब है दोस्तों? ये पांचों के पांचों ऐसे देवता हैं जो किसी भी एक धर्म संप्रदाय के, हिंदू धर्म में नहीं मुस्लिम धर्म में भी इनको दोस्तों पूजा जाता है, इसीलिए ये पंचपीर हैं। और मुख्यतः अगर इनको देखा जाए तो दोस्तों ये मुख्यतः सारे के सारे वेस्टर्न राजस्थान में ही इनका जन्म हुआ है। अब इनको वन बाय वन करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गोगा जी महाराज को। किसको दोस्तों? गोगा जी महाराज को। बोलो गोगा जी महाराज की जय। ठीक है, इनका देखिए दोस्तों फोटो देखिए, प्रणाम कीजिए पहले गोगा जी महाराज को और क्लास पे चलते हैं। और उम्मीद करते हैं गोगा जी महाराज आपकी जो मनोकामना है वो पूरी करेंगे। इनका जन्म दोस्तों कब कहाँ पे हुआ था? 1003 ईस्वी में। 1003 ईस्वी के अंदर कहाँ पे हुआ? ददरेवा चूरू के अंदर। कहाँ पे हुआ? ददरेवा चूरू के अंदर दोस्तों, ददरेवा चूरू के अंदर। RS प्री के अंदर लास्ट ईयर में ये क्वेश्चन पूछ लिया था, ददरेवा कहाँ पे है, सीधा सीधा। हालांकि उन्होंने मतलब ऐसे नहीं पूछा कि गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने सिर्फ ददरेवा कहाँ पे है यही पूछ लिया। तो आपको पता होना चाहिए कि ददरेवा चूरू के अंदर है और वहाँ पे किनका? गोगा जी महाराज का जन्म 1003 ईस्वी के अंदर हुआ था दोस्तों। ठीक है, इनके पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम था जेवर सिंह जी चौहान। कहीं कहीं पे आपको जोरावर सिंह जी चौहान भी देखने को मिलेगा। तो जेवर सिंह या जोरावर सिंह जी इनके पिताजी का नाम था। और माताजी का नाम इनका क्या था? बाछल देवी। क्या नाम था? माताजी का नाम इनका बाछल देवी था। इस पे आप इंपोर्टेंट लगा लीजिए दोस्तों, माताजी का नाम इन पे इंपोर्टेंट लगा लीजिए। और पत्नी का नाम इनका केमल दे या केलम दे। केमल दे या केलम दे भी आपको कहीं कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा। तो दोनों ही नाम दोस्तों सही है, पर केमल दे जो है आपके आरपीएससी की बुक्स वगैरह के अंदर केमल दे लिखा हुआ मिलेगा दोस्तों। ये केमल दे जो थी, गोगा जी महाराज की पत्नी जो थी, ये कहाँ की है दोस्तों? केमल दे ये आपके कोलूमंड। कौन सी जगह है? कोलूमंड। कोलूमंड दोस्तों गांव फलोदी जोधपुर की राजकुमारी थी।
राजकुमारी कहाँ की थी? जोधपुर की राजकुमारी थी, कोलूमंड गांव की। समझ में आ गया? इनका नाम गोगा जी कैसे पड़ा? इनका नाम गोगा जी कैसे पड़ा? तो गो दोस्तों कहाँ, इनके जो गुरु थे गोरखनाथ जी, उनके नाम से लिया गया गो। और उसके बाद में ये गा क्या है? गाय की रक्षा थी करते थे, तो इसलिए गो और गा, तो गोरखनाथ जी के नाम से गो लिया गया और गाय के नाम से गा लिया गया, तो गोगा जी इनका नाम पड़ गया दोस्तों। गोगा जी नाम इनका पड़ा दोस्तों, ठीक है। और कहते हैं कि इनकी माता जी के संतान नहीं हो रही थी, तो इनको गुरु गोरखनाथ जी ने गूगल दिया था, गूगल सुंघाया था, तो इसलिए भी इनका नाम जो है गोगा जी पड़ा दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं इनके गुरु जो हैं, बता दिया है गुरु गोरखनाथ जी थे। इनकी जाति कौन सी थी? राजपूती जाति नहीं पूछते हैं आपसे, इनको पूछा जा सकता है कि कौन सा वंश था इनका, तो नागवंशीय, नागवंशीय चौहान थे, नागवंशीय चौहान थे दोस्तों। कौन थे? नागवंशीय चौहान थे। कौन? गोगा जी महाराज। इनकी वाहन कौन सी थी? तो इनकी वाहन थी नीली घोड़ी, जैसा कि हम पिक्चर के अंदर भी देख रहे हैं। इनका वाहन देखिए आप, पिक्चर अपने इमेज के अंदर, दिमाग के अंदर पिक्चर सेट कर लीजिए। इनका वाहन जो था नीली घोड़ी था, और इस नीली घोड़ी का नाम क्या था? बप्पा नाम था। क्या था दोस्तों? बप्पा नाम था। घोड़ी का नाम क्या था? बप्पा, ठीक है। चलिए, बप्पा नाम था इस घोड़ी का। आगे चलते हैं, तो बात करते हैं गोगा जी के उपनाम क्या क्या थे। गोगा जी के उपनाम क्या क्या थे दोस्तों? गोगा जी का उपनाम सबसे पहला, गोगा तो था ही, घोड़ी किस पे सवार होते थे? बप्पा, तो इनका नाम पड़ा गोगा बप्पा। गोगा बप्पा, सांपों के देवता सबको पता है। और झार पीर, झार पीर इनको किसने नाम दिया था? गजनवी ने। महमूद गजनवी जो था, जिसको इन्होंने पराजित किया था, कौन सी? चिनाब नदी को पार करके, चिनाब नदी को पार करके युद्ध किया था, और उस युद्ध के अंदर इन्होंने गजनवी को पराजित किया था। हालांकि गोगा जी महाराज के कितने 47 पुत्र जो थे वो इस युद्ध में शहीद हो गए थे, परंतु गजनवी जो है हरा दिया था। हारने के बाद गजनवी जी ने क्या है, गजनवी जी तो क्या ही थे साढ़े, गोगा जी महाराज को झार पीर की उपाधि थी। झार पीर का मतलब क्या होता है दोस्तों? झार पीर का मतलब होता है क्या? सारे संसार के देवता, सारे संसार के देवता। ये गोगा जी को उपाधि दी थी। किसने दी थी आपसे अगर पूछ लिया जाए तो? महमूद गजनवी जी, ठीक है। महमूद गजनवी ने इसको उपाधि दी थी गोगा जी को, ठीक है। चलिए, गोगा राखड़ी, गोगा राखड़ी दोस्तों मारवाड़ के अंदर, मारवाड़ के अंदर हल, हल तो आप समझते ही होंगे, और हाली जो उस हल को लेके जाता है। हालांकि आजकल के टाइम में नहीं है दोस्तों, फिर भी हल एवं हाली, हाली मतलब जो उस हल का यूज करेगा, उस हल से खेत की जुताई करेगा, उसको हाली बोलते हैं। तो ये भी एक, अगर कोई पूछ ले हाली किसको बोला जाता है, एग्जाम में आजकल पूछ रहे हैं राजस्थानी भाषा के शब्द, तो उन दोनों को दोस्तों क्या है, गोगा जी के नाम की कितनी 9 गांठ वाली, कितनी 9 गांठ वाली दोस्तों राखी बांधते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? गोगा राखड़ी, गोगा राखड़ी, ठीक है। गोगा राखड़ी 9 गांठ वाली हल एवं हाली को बांधी जाती हैं। और ये काटी कब जाती है? तो यह काटी जाती है दोस्तों क्या? गोगा नवमी को, गोगा नवमी को इसको काटा जाता है वापस, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको एकदम क्लियर हो गया फंडा। चलिए, अब बात करते हैं कि गोगा जी महाराज जो हैं उनका कैसे मृत्यु कैसे हुई, अगर इसके बारे में, तो इसके बारे में दोस्तों एक छोटी सी कहानी है, बहुत ही प्यारी कहानी है। कहानी क्या है दोस्तों? अगर आपको पता हो तो गोगा जी महाराज के 2 भाई थे। गोगा जी महाराज के 2 चचेरे भाई थे। क्या थे? चचेरे भाई थे। क्या नाम था उनका? अर्जन और सर्जन, ठीक है। अर्जन और सर्जन इनके 2 भाई थे दोस्तों, ठीक है। तो इनके जो 2 भाई थे, इन्होंने क्या किया? महमूद गजनवी को गोगा जी महाराज की गायें दे दी। महमूद गजनवी जो था उसको गोगा जी महाराज की जो गायें थी वो दे दी। तो गोगा जी महाराज जो हैं वो चिनाब नदी को पार करके, चिनाब नदी को पार करके इनसे युद्ध करने गए महमूद गजनवी से। महमूद गजनवी से युद्ध करके जब आ रहे थे, जब युद्ध के अंदर गोगा जी महाराज विजय हुए और उनको झार पीर की उपाधि दी महमूद गजनवी ने, और उसी दौरान उनके 47 पुत्र जो थे वो शहीद हो गए। परंतु जब गोगा जी युद्ध में विजयी होके आ रहे थे, तो विजय का जश्न मनाते हुए जब आ रहे थे, तो पीछे से इनके दोनों भाइयों ने इतना तगड़ा प्रहार किया, इतना तगड़ा प्रहार किया कि गोगा जी महाराज का सर जो है वो धड़ से अलग हो गया। और इनका जो सर है दोस्तों, इनका जो सर जो है वो कहाँ पे गिरा था? इनका सर गिरा था आपका, सर गिरा था आपका चूरू ददरेवा के अंदर, चूरू ददरेवा के अंदर सर गिरा था, जो कि गोगा जी महाराज का जन्म स्थान है। तो यहाँ पे क्या दोस्तों, शीर्ष मेड़ी बनी, और जहाँ पे इनका धड़ गिरा था वो धर मेड़ी या धुर मेड़ी, और गोगा मेड़ी जो हनुमानगढ़ नौहर के अंदर है। इस तरह से शीर्ष मेड़ी और धुर मेड़ी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसकी एक छोटी सी कहानी आप लोगों को याद रख लेनी है दोस्तों, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं गोगा जी महाराज की समाधि मंदिर कहाँ पे है। जहाँ इस गोगा मेड़ी
नोहर हनुमानगढ़ के अंदर है। इसी को क्या बोला जाता है, धुरमेड़ी या धरमेड़ी भी इसको बोला जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था। मकबरानुमा आकृति है, मकबरानुमा। देखिए ये दोस्तों, ये है आपकी क्या है, गोगा मेड़ी है, गोगा मेड़ी है। आपको पिक्चर से ही समझ में आ रहा है कि मकबरे के समान इसकी आकृति है। और इसका जो मुख्य द्वार है दोस्तों, इस पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे मुख्य द्वार पे बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह लिखा हुआ आपको मिलेगा दोस्तों। इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। गंगा सिंह जी ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। और दोस्तों आपको अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान के कौन से लोक देवता की मंदिर में तुगलक स्थापत्य कला आपको देखने को मिलती है, तो वो आपके फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित गोगा मेड़ी या गोगा जी के मंदिर में कौन सी तुगलक स्थापत्य कला देखने को मिलती है। उसमें क्या है, ऐसे दीवार हैं और ऐसे ढलान टाइप की बना दी हैं, ढलवा दीवारें हैं। ढलवा दीवारें जो है तुगलक स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता थी और वो गोगा जी के मंदिर में या गोगा जी की जो मेड़ी है उसमें देखने को मिलती है। इनकी मूर्ति क्या है, अश्वरोही योद्धा की है। और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको किसका भोग लगता है, लापसी का भोग लगता है। किसका, लापसी का भोग इनको गोगा जी महाराज को लगता है। इनके मंदिर को क्या कहा जाता है, इनके मंदिर को कहा जाता है गोगा जी का थान। क्या कहते हैं, गोगा जी का थान कहा जाता है इनके मंदिर को। और खेजड़ी के वृक्ष के नीचे, खेजड़ी के वृक्ष के नीचे इनकी पूजा होती है, इनका थान जो लगता है। इसीलिए ये एक कहावत भी फेमस है, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा जी। बोल गोगा जी महाराज की जय। गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा जी। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों गोगा मेड़ी है और इसके अंदर गोगा जी महाराज की समाधि जो है वो है दोस्तों। चुरू ददरियावा के अंदर इनका सिर गिरा था, जहाँ पे क्या है, शीर्ष मेड़ी है। और गोगा मेड़ी में जहाँ पे धड़ गिरा था वहाँ पे क्या है, धड़ मेड़ी या धुर मेड़ी है दोस्तों। इसके बाद में इनका जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है, कौन सा है, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मंदिर कौन सा है गोगा जी महाराज का, वो आपके सांचौर में है। कहाँ पे है, सांचौर के अंदर है, जिसको क्या बोला जाता है, गोगा जी की ओल्डी। गोगा जी की ओल्डी या गोगा जी की झोंपड़ी इसको बोला जाता है। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर स्थित है, गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो किसी बड़े बुजुर्ग के पास में बैठना कभी, जो 70-80 साल का है, उससे पूछना ओल्डी होता क्या है। तो ओल्डी दोस्तों जो कच्ची झोंपड़ियाँ होती ना पुराने टाइम में, उनको ओल्डी बोलते हैं। तो तीसरा मंदिर है गोगा जी का, कहाँ पे है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना, सांचौर के अंदर है दोस्तों गोगा जी की ओल्डी। और इसके बाद में दोस्तों गोगा जी को कायम खानी मुसलमान, कौन दोस्तों, कायम खानी मुसलमान गोगा जी को अपना पूर्वज मानते हैं। ये एक क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आ चुका है कि कौन से मुसलमान गोगा जी को अपना पूर्वज मानते हैं, तो वो है आपके कायम खानी मुसलमान। या कायम खानी मुसलमान कौन से लोक देवताओं को अपना पूर्वज मानते हैं, तो गोगा जी महाराज को अपना पूर्वज मानते हैं दोस्तों। गोगा जी महाराज को यूपी, एमपी, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा, दिल्ली, इन जगह पे गोगा जी महाराज की पूजा होती है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो एक बार गोगा जी महाराज की जय बोल दीजिए। और अब हम चलते हैं बाबा रामदेव जी के पास। बोल राम सा पीर की जय। तो दूसरे महत्वपूर्ण पंचपीर जो है दोस्तों बाबा रामदेव जी हैं, बाबा रामदेव जी हैं। वैसे रामदेव जी जो हैं वो गोगा जी महाराज की तरह बहुत ही फेमस हैं दोस्तों, बहुत ही फेमस हैं। और अगर आप राजस्थान में हैं और स्पेशली वेस्टर्न राजस्थान में हैं, रामदेव जी का दर्शन आपने नहीं किए तो कुछ नहीं देखा आपने। रामदेव जी का मेला कभी रुणेचे में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से दशम तक मेला चलता है, कभी उस मेले में जाइए, आप फील करेंगे कि क्या होती है भक्ति और क्या होती है श्रद्धा। रामदेव जी महाराज का जन्म जो है दोस्तों 1405 ईस्वी में या 1462 विक्रम संवत के अंदर, 1462 विक्रम संवत के अंदर इनका जन्म हुआ था। इस कब हुआ था, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को दोस्तों। इसको क्या बोला जाता है, बाबा रे बीज या बाबा जी की बीज इसको बोला जाता है। बीज मतलब मारवाड़ी के अंदर जो द्वितीया होती है उसी को बीज बोला जाता है। बाबा रामदेव जी को बोलते ही हैं बाबा, तो बाबा री बीज। इन जगह कहाँ पे थी, तो ये है उंडू कासमेर गांव, बाड़मेर के अंदर है। ये आपको याद करने वाली चीज़ है। अभी तक कभी एग्जाम के अंदर इसको पूछा नहीं है, परंतु कभी ना कभी ये जरूर पूछेगा, क्योंकि ये बहुत ही नई, मतलब एक तरह से हटके है। उंडू कासमेर गांव, उंडू कासमेर गांव दोस्तों, कहाँ पे, बाड़मेर के अंदर। पिताजी अजमल जी हैं इनके, ठीक है, सुना होगा आपने, खम्मा खम्मा हो राजा राम सा पीर, अजमल जी के कंवर। तो ये तंवर राजपूत हैं। इनकी माता का नाम मेणा दे और इनकी पत्नी का नाम क्या है, नेतल दे। इनकी पत्नी का नाम नेतल दे है दोस्तों। गोगा जी की पत्नी का नाम क्या था, केमल दे।
क्या था, केमल दे, और इनकी पत्नी का नाम नेतल दे। अब किसी प्यारे भाई को अगर डाउट आ जाएगी ये दे क्या है, तो दोस्तों देवी का ही छोटा स्वरूप ये दे है। देवी हिंदी का प्योर वर्ड है, राजस्थानी में दे लिख दिया है, छोटा शब्द है इसका, ठीक है। ये रामसा पीर की समाधि है रूणीचा के अंदर, दर्शन कर लीजिए। आगे चलते हैं। इनकी बहन का नाम क्या था, सुगना बाई था, परंतु इनकी जो धर्म बहन थी वो कौन थी दोस्तों, डाली बाई थी। डाली बाई सुगना बाई से भी ज़्यादा फेमस हुई थी। रामदेव जी से एक दिन पहले इन्होंने समाधि ली थी, जीवित समाधि। मेघवाल जाति की थी डाली बाई, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि डाली बाई कौन सी जाति की थी, रामदेव जी की धर्म बहन डाली बाई कौन सी जाति की थी, तो मेघवाल जाति की थी। इनके भाई थे बीरम देव, तो इनको क्या है दोस्तों, बलराम का अवतार माना जाता है। बीरम देव जो रामदेव जी के भाई थे, इनको बलराम का अवतार माना जाता है। इनके गुरु कौन थे, गुरु थे बालीनाथ। गोगा जी के कौन थे, गोरखनाथ जी, ठीक है। इनकी बालीनाथ जी की जो समाधि है दोस्तों, जोधपुर की मंसूरिया पहाड़ी पर इनकी समाधि है। कहाँ पे, जोधपुर की मंसूरिया पहाड़ी पर बालीनाथ जी की समाधि है, जो कि रामदेव जी के गुरु थे दोस्तों। चलिए, ये रामसा पीर को एक बार प्रणाम कीजिए। आगे चलते हैं। इनका वाहन कौन सा है, इनका वाहन है नीला घोड़ा। क्या है दोस्तों, नीला घोड़ा इनका वाहन है, जिसको लीलन या लीला बोला जाता है। गोगा जी की घोड़ी को क्या बोला गया था, बप्पा बोला गया है, ठीक है। रामदेव जी के उपनाम बहुत ही है। बलराम थे इनके भाई, तो कृष्ण का अवतार भी बोला जाता है। रामसा पीर भी इनको बोलते हैं। पीरों के पीर भी इसको बोला जाता है। पीरों के पीर क्यों बोलते हैं, इसके पीछे छोटी सी कहानी है, आपको पता होगा। जब मक्का मदीना से 5 पीर रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए आए, जब रामदेव जी ने उनको भोजन के लिए आमंत्रित किया, तो भोजन पर बैठने के बाद उन्होंने बोला कि हमारे जो बर्तन है जिसके अंदर हम खाना खाते हैं वो तो मक्का के अंदर ही रह गए हैं, तो हम खाना नहीं खा सकते। तो रामसा पीर ने ध्यान मुद्रा में आए और अपना हाथ से उनके पांचों पीरों के जो बर्तन थे वो मंगाए, ठीक है। और इस तरह से इनको पीरों के पीर की उपाधि दी गई। रूणीचेरा धणी, धणी मतलब मालिक होता है, धणी मतलब मालिक होता है, तो रूणीचे के मालिक हैं ये। रूणीचा धाम जहाँ पे इन्होंने समाधि ली थी, तो वहाँ के मालिक यही हैं। भक्ति और शक्ति के देवता हैं, कुष्ठ निवारक देवता हैं, और सांप्रदायिक सद्भावना के देवता हैं। सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला भी इनका ही भरता है। घोड़ारा सवार हैं और अवतारी बाबा हैं, इनके नाम बहुत हैं उपनाम, तो आपको याद रखना है। जनरली ये 2 ज़्यादा पूछे जाते हैं, रामसा पीर और पीरों के पीर। और कृष्ण के अवतार कौन से लोक देवता हैं, कौन से पंचपीर हैं, तो ये आपको याद रखना है। चलिए, इन्होंने कौन से पंथ की स्थापना की थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन्होंने कौन से पंथ की स्थापना की थी बाबा रामदेव जी ने, तो रामदेव जी ने दोस्तों कौन से, कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। और कामड़िया पंथ की महिलाएं जो है वो कौन सा, तेहर ताली नृत्य करती है। कौन सा, तेहर ताली जो नृत्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा। और कामड़िया पंथ की स्थापना की थी, किसने की थी, लोक देवता या पंचपीर बाबा रामदेव जी ने स्थापना की थी। ये जो चमत्कार दिखाए थे इनको बोला जाता है पर्चा, ठीक है, इनको पर्चा बोला जाता है। नेज क्या है दोस्तों, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, रामदेव जी के मंदिर पे लगने वाली क्या है, पचरंगी ध्वजा है। 1 2 3 4 5, जो 5 रंग या पचरंगी ध्वजा है उसी को क्या बोला जाता है, नेज बोला जाता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी इंपॉर्टेंट आप लगा लेना कि नेज क्या है। रामदेव जी के मंदिरों पर पचरंगी ध्वजा जो लगी रहती है उसी को क्या बोला जाता है, नेज बोला जाता है। रामदेव जी के मंदिरों को क्या बोला जाता है, देवरा बोला जाता है। गोगा जी के मंदिरों को थान बोलते थे, ठीक है। रामदेव जी के मंदिरों को देवरा बोला जाता है। और पुजारी जो होते हैं, इसके पुजारी जो होते हैं रिखिया, किसके, रिखिया, सामान्यतः मेघवाल जाति के होते हैं, पुजारी रिखिया होते हैं। परंतु आपको एक चीज़ याद रखनी है कि रूणीचा के अंदर जो रामदेव जी का मंदिर है उसमें कौन पूजा करता है, तो वो तंवर वंश के जो राजपूत होते हैं, तंवर वंश के जो राजपूत हैं रूणीचा के मंदिर में पूजा वही लोग करते हैं, ठीक है। चलिए, एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, इन्होंने कौन सा ग्रंथ रचा था, 24 वाणियाँ। कौन सा, 24 वाणियाँ नामक ग्रंथ इन्होंने रचा था दोस्तों, ठीक है। इनकी समाधि कहाँ पे है, रामदेवरा के अंदर है। कहाँ पे, रूणीचा रामदेवरा के अंदर, जैसलमेर के अंदर पोखरण के पास में इनकी समाधि है। कब इन्होंने समाधि ली थी, तो इन्होंने दोस्तों भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, इसीलिए दोस्तों द्वितीया से दशमी तक मेला बढ़ता है, द्वितीया से दशमी एकादशी तक मेला भरता है, एकादशी तक मेला भरता है, ठीक है। दशमी के जस्ट अगले दिन बाद तक मेला भरता है दोस्तों। और डाली बाई ने दशमी से एक दिन पहले नवमी को इन्होंने समाधि ली थी, नवमी को समाधि ली थी। कहाँ पे, जो ये रूणीचा है ना उसके पास में ही एक तालाब है, मानसरोवर या राम सरोवर, मानसरोवर या राम सरोवर तालाब है, उसी के अंदर इन्होंने समाधि ली थी। समाधि कब ली थी दोस्तों, भाद्रपद दशमी 1458 ईस्वी में, 1458 ईस्वी के अंदर, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। कंवर वंशीय राजपूत द्वारा इनके मंदिर में पूजा की जाती है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आ गया सारा फैक्ट। इनके जो अन्य प्रसिद्ध मंदिर हैं, जो रूणीचा के अलावा प्रसिद्ध मंदिर है, वैसे रामदेव जी के मंदिर आपको बहुत हर
गांव में हर जगह आपको देखने के मिलेंगे। परंतु जो फेमस मंदिर है दोस्तों, आपसे मिलान करने के लिए पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है इनमें से रामदेव जी का मंदिर कौन सा नहीं है, तो बेराटिया के अंदर अजमेर, सूरताखेड़ा चित्तौड़ में, मसूरिया जोधपुर जो रामदेव जी के गुरु जी की मंदिर है वहाँ पे, अधरशिला जोधपुर, और सबसे इम्पोर्टेंट है छोटा रामदेवरा कहाँ पे है, गुजरात के अंदर। छोटा रामदेवरा कहाँ पे है, गुजरात के अंदर दोस्तों। बेराटिया अजमेर, सूरताखेड़ा चित्तौड़, मंसूरिया जोधपुर, अधरशिला जोधपुर और छोटा रामदेवरा गुजरात। चलिए बोलिए रामसा पीर की जय। आगे चलते हैं, बात करते हैं अपने तीसरे पंचपीर के बारे में, जो कि हमारे कौन है, पाबूजी महाराज हैं। कौन है, पाबूजी महाराज दोस्तों। पाबूजी महाराज का जन्म कब हुआ था, 1313 ईस्वी के अंदर। कब हुआ था, 1313 ईस्वी के अंदर। कई किताबों में आपको कुछ अलग डाटा भी देखने को मिलेंगे, परंतु इसका एग्जैक्ट देखेंगे तो 1370 विक्रम संवत के अंदर, 1370 विक्रम संवत के अंदर हुआ था। तो 1370 विक्रम संवत में से आप 57 घटाते हो तो एग्जैक्ट जो आता है 1313 ईस्वी के अंदर। कहाँ पे, कोलूमंड के अंदर। कहाँ पे, कोलूमंड गांव दोस्तों, फलोदी के अंदर। कोलूमंड हमने कहाँ देखा था, जो गोगा जी महाराज की धर्मपत्नी थी, कहाँ थी, केलम दे माता, वो दोस्तों कोलूमंड गांव फलोदी जोधपुर की राजकुमारी थी। और पाबूजी का जन्म यहीं पर हुआ था। इनके पिताजी कौन थे, तो इनके पिताजी थे दोस्तों धांधल जी राठौड़। धांधल जी राठौड़। माता का नाम क्या था, कमला दे, और पत्नी कौन थी, फूलम दे या सुप्यार दे। फूलम दे या सुप्यार दे। कहाँ की दोस्तों, अमरकोट। अमरकोट जो अभी पाकिस्तान के अंदर है, वहाँ की राजकुमारी थी। सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी। सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी दोस्तों। ठीक है, चलिए इनके वाहन का नाम क्या है, तो इनके वाहन का नाम है केसर कालमी। केसर कालमी एक घोड़ी है। केसर कालमी एक घोड़ी है। इनके वाहन के पीछे एक कहानी है, छोटी सी कहानी है, मैं बता देता हूँ आपको, फैक्ट याद रह जाएगा दोस्तों। एक गुजरी होती है, लोक देवी ही एक तरह से गुजरी थी, देवल चारणी। देवल चारणी, उसके पास में केसर कालमी घोड़ी थी। केसर कालमी घोड़ी जो थी, यह बहुत तेज़ दौड़ने वाली घोड़ी थी, और जिसके पास भी यह घोड़ी रहती थी उसकी कभी भी पराजय नहीं होती थी। तो यह घोड़ी केसर कालमी देवल चारणी के पास में थी। ठीक है, तो उसके पास में क्या है, पाबूजी। पाबूजी और इनके जो बहनोई थे, इनके बहनोई जो थे, क्या नाम था, जिंद राव खिंची। जिंद राव इनके बहनोई थे। ये दोनों वो घोड़ी लेने के लिए इनके पास पहुंचे। नागौर के शासक थे जिंद राव, और पाबूजी के बहनोई थे। ठीक है, तो जो चारणी थी, देवल चारणी, उसने क्या है, घोड़ी जो है पाबूजी को दे दी। इससे क्या है, जिंद राव जो थे इनके बहनोई, वो नाराज हो गए। फूफा और बहनोई दोनों नाराज होना, ये तो इनकी आदत में शुमार है, तो नाराज हो गए। ठीक है, परंतु चारणी ने जब इनको घोड़ी दी तो एक शर्त रखी थी कि जब भी मेरी गायों पर कोई संकट आएगा तो आप उनकी रक्षा करने के लिए आओगे। तो पाबूजी ने पूछा, बोला मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी गायों पर संकट है, तो बोला जब भी मेरी गायों पर संकट आएगा तो यह जो घोड़ी है यह हिनहिनाने लगेगी दोस्तों। तो जब पाबूजी विवाह कर रहे थे, तो विवाह में जब 3.5 है, ये 3.5 है, ठीक है, 3.5 फेरे जब लिए, तभी क्या है दोस्तों, घोड़ी हिनहिनाने लग गई। क्योंकि जो गायें थी ना, जो चारणी की गायें, जो देवल चारणी की गायें थी, उसको दोस्तों क्या थे, जिंद राव खिंची। जिंद राव, जिनको घोड़ी नहीं मिली थी, तो उन्होंने क्या है, उसकी गायों को चुरा लिया दोस्तों, इसलिए घोड़ी हिनहिनाने लगी। तो 3.5 फेरों के बाद में दोस्तों पाबूजी ने फेरे बीच में ही छोड़े, और गायों की रक्षा के लिए दोस्तों चौथा फेरा बीच में ही छोड़ करके युद्ध के लिए चले गए, और जिंद राव खिंची से युद्ध करते हुए ढेंचू गांव जोधपुर के पास, कौन सी जगह, ढेंचू गांव, याद रखना, ढेंचू गांव के पास में महाराज जी जो है शहीद हो गए। तो दोस्तों आपको फैक्ट क्या याद रखना है, फैक्ट याद रखना है कि रायका या रेबारी जो जाती है, रायका या रेबारी जो जाती है दोस्तों, वो अपनी शादी के अंदर 3.5 फेरे ही लेती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी जाति है राजस्थान की जो अपनी शादी के अंदर 3.5 या 3.5 फेरे लेती हैं, तो वो कौन सी है, रायका या रेबारी दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया, कहानी जो है क्लियरली याद हो गई होगी। इनके उपनाम कौन कौन से हैं, लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। कौन से देवता लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं, तो आपके कौन है, पाबूजी महाराज हैं। और श्री कृष्ण के अवतार कौन है, बाबा रामसा पीर हैं। बलराम के अवतार कौन है, तो रामदेव जी के जो भाई हैं बीरम देव जी, वो बलराम के अवतार माने जाते हैं दोस्तों। ऊँटों के देवता, ये भी एक बहुत ही अच्छी फैक्ट है। ऊँटों के देवता किसको माना जाता है, पाबूजी को। कहा जाता है कि राजस्थान में सबसे पहले ऊँट लाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। प्लेग के रक्षक देवता हैं। कुष्ठ के रक्षक, कुष्ठ देवता कौन से दोस्तों, कुष्ठ के रक्षक तो रामदेव जी हैं। प्लेग के रक्षक कौन है, तो प्लेग के रक्षक से दोस्तों याद रखिएगा कौन है, प्लेग से पाबूजी, प्लेग से
बाबूजी हैं, वचन सिद्ध पुरुष हैं, क्योंकि इन्होंने वचन दे रखा था कि अगर तुम्हारे घरों पर संकट आएगा तो मैं आऊँगा। और दोस्तों अपनी शादी के फेरों से बीच में उठ के आ गए, तो इनसे अच्छा या इनसे वचन सिद्ध पुरुष कौन हो सकता है। और हाड़ फाड़ के देवता या इनको पशु चिकित्सक भी बोला जाता है। दोस्तों मंदिर इनका कहाँ पे है, कोलूमंड गाँव में है। और मेला कब लगता है, चैत्र अमावस्या को मेला लगता है। कब लगता है, चैत्र अमावस्या को दोस्तों इनका मेला लगता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। मेले के अंदर जो बाबूजी की आराधना में जो गीत गाए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, पावड़े बोला जाता है। क्या है, पावड़े, पावड़े बोला जाता है दोस्तों। जो बाबूजी के लिए गीत गाए जाते हैं उनको पावड़े बोला जाता है। रेबारी चरवाओं के द्वारा गाया जाते हैं, और कौन सा, माठ वाद्य यंत्र के साथ, माठ वाद्य यंत्र के साथ पावड़े गाए जाते हैं। परंतु जब बाबूजी की फड़ पड़ी जाती है तो उसके अंदर क्या है, रावण हत्था उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, मूर्ति अश्वरोही भाला लिए हुए हैं, मूर्ति अश्वरोही भाला लिए हुए हैं दोस्तों। ठीक है, देख रहे हैं आप क्लियरली बाबूजी की मूर्ति में अश्वरोही है और इनके पास में भाला भी ले रखा है। मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय बाबूजी को जाता है। ऊँट बीमार हो जाता है तो ऊँट बीमार होने पर बाबूजी महाराज की पूजा की जाती है, और इसी पूजा की वजह से दोस्तों ऊँट जो है, ऊँट की बीमारी जो है ख़त्म हो जाती है। और ऐसा भी कहा जाता है, अगर आपने कभी देखा होगा, जो ऊँट होता है ना उसकी नाक में एक नकेल डाली जाती है, एक नकेल डाली जाती है। तो कभी कभी क्या होता है, अगर ऊँट की नाक में वो नकेल नहीं लग जा रही है तो मान्यता है कि बाबूजी महाराज का जयकारा लगाने से वो नकेल जो है वो चली जाती है दोस्तों। ठीक है, बाबूजी की फड़ का वाचन भील जाति के भोपे, भील जाति के नायक भोपे जो हैं रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। परंतु जो पावड़े पढ़े जाते हैं या पावड़े जो गीत गाए जाते हैं उसमें कौन सा वाद्य यंत्र हो जाता है, माठ वाद्य यंत्र, याद रखिएगा। ठीक है, मेहर मुसलमान, मेहर मुसलमान इन्हें पीर मानते हैं, और कायम खानी मुसलमान गोगा जी महाराज को अपना पूर्वज मानते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो है इस पर लगा लीजिए कि बाबू प्रकाश नामक ग्रंथ, बाबू प्रकाश नामक ग्रंथ जो है किसने लिखा है, आसिया मोड़ जी ने लिखा है। किसने, आसिया मोड़ जी ने, आसिया मोड़ जी जो है इन्होंने बाबू प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं एक अन्य लोक देवता के बारे में, पंचपीरों में फेमस हड़बूजी महाराज की, हड़बूजी महाराज की दोस्तों। इनका जन्म 15वीं शताब्दी में कहाँ पे, भुंडोल गांव नागौर के अंदर हुआ था, भुंडोल गांव नागौर के अंदर हुआ था। ठीक है, 15वीं शताब्दी में भुंडोल गांव नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ था। पिता दोस्तों कौन थे इनके, मेहाजी सांखला। तो ये सांखला जो राजपूत जाति के थे, इनका वंश कौन सा था, सांखला था। ठीक है, मेहाजी सांखला, इनका वाहन क्या था, सियार था। तो ये अलग थोड़ा सा हट के आ रहा है, क्योंकि अभी तक जितने भी थे सबके घोड़े थे। हड़बूजी का दोस्तों क्या था, वाहन सियार था। इनके गुरु कौन थे, बालीनाथ जी, जो कि रामदेव जी के भी गुरु थे। और रामदेव जी के ये क्या थे, मौसेरे भाई थे, मौसेरे भाई थे दोस्तों। रामदेव जी ने जो अपना ग्रंथ लिखा था 24 वाणियाँ, उसके अंदर भी इनका उल्लेख किया है दोस्तों। हड़बूजी कामड़िया पंथ में दीक्षित हुए थे, किसमें, जो कि रामदेव जी ने चलाया था कामड़िया पंथ, जिसकी महिलाएं कौन सा, तेर ताली जो नृत्य करती हैं। ठीक है, ये जो देख रहे हैं आप दोस्तों, ये बैलगाड़ी है। तो इनका जो मंदिर होता है हड़बूजी का मंदिर, उसके अंदर दोस्तों कोई मूर्ति नहीं है, सिर्फ ये बैलगाड़ी की पूजा होती है। इनका वाहन सियार है। आगे बात करते हैं, इनकी समाधि कहाँ पे है। इनकी समाधि है बेंगटी जोधपुर के अंदर। कहाँ पे, बेंगटी जोधपुर के अंदर। इनके उपनाम क्या हैं, सगुन शास्त्र के ज्ञाता और योगी सन्यासी भी इनको बोला जाता है। सगुन शास्त्र के ज्ञाता और योगी सन्यासी। मारवाड़ में दोस्तों, मारवाड़ के अंदर ये क्या है, अपंग गायों के लिए, अपंग गायों के लिए चारा लाया करते थे। क्या करते थे, चारा लाया करते थे। इनके पास कुछ नहीं था। तो दोस्तों जो मारवाड़ के जोधपुर के शासक थे राव जोधा, उन्होंने क्या दोस्तों, इनको बेंगटी की जागीर दी थी। बेंगटी की जागीर राव जोधा ने दी थी, और एक बैलगाड़ी भी राव जोधा ने इनको दी थी। ठीक है, राव जोधा को इन्होंने क्या है, अपना कटार और घोड़ा दिया था, और उन्होंने कहा था कि जब तक ये तेरे पास रहेगा तब तक तेरा साम्राज्य जो है वो विस्तार होता रहेगा। तो उसका साम्राज्य बढ़ता गया। तो उसी से दोस्तों प्रसन्न होकर इन हड़बूजी को इसने, राव जोधा ने बेंगटी जो है वहाँ की जागीर दी और बैलगाड़ी जो है वो दी थी दोस्तों। इनके मंदिर के अंदर आपको राव जोधा की मूर्ति भी देखने को मिलेगी पास में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अश्विन कृष्ण चतुर्थी को इनका मेला लगता है। अश्विन कृष्ण चतुर्थी को इनका मेला लगता है। मूर्ति की पूजा नहीं होती, बैलगाड़ी की पूजा होती है। और राव जोधा ने कब, 1459 के अंदर हड़बूजी के आशीर्वाद से ही जोधपुर नगर की स्थापना की थी। और हड़बूजी ने रामदेव जी से कितने, 8 दिन पहले, रामदेव जी से कितने, 8 दिन पहले समाधि ली थी। ठीक है, फैक्ट क्लियर हो गए सारे।
अगले बात करते हैं मेहाजी मांगलिया के बारे में। मेहाजी मांगलिया दोस्तों ये अगले पंचपीर, पांचवें अपने पंचपीर हैं। इनका जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। कहाँ पे? बापीणी गांव जोधपुर के अंदर। बापीणी गांव जोधपुर के अंदर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी या जन्माष्टमी के दिन इनका जन्म हुआ था। जन्माष्टमी को इनका मेला भी लगता है। इनके पिताजी का नाम राजगोपाल था। जाति इनकी राजपूत थी। और कहाँ पे? पंवार वंश के। रामदेव जी कौन से के थे? तंवर वंश के थे। ये पंवार वंश के थे। ठीक है, चंद्रवंशीय राजपूत। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जन्म हुआ था, तो कृष्ण के अवतार इनको माना जाता है। और इनका वाहन क्या है? किरण काबरा घोड़ा। किरण काबरा घोड़ा जो है दोस्तों इनका वाहन है, याद रखिएगा। किरण काबरा घोड़ा जो है मेहाजी मांगलिया का वाहन है। ये भी दोस्तों कामड़िया पंथ में ही दीक्षित हुए हैं। और गायों की रक्षा के लिए जैसलमेर के शासक किससे? रांगण देव भाटी से युद्ध करते हुए शहीद हो गए थे। युद्ध करते हुए शहीद हो गए थे और अपना नाम जो है वो अमर हो करवा लिया था दोस्तों। ठीक है, ये अपने राजस्थान के 5 पीरों के बारे में हमने पढ़ लिया है। कल की क्लास के अंदर हम अन्य लोक देवताओं के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए, बोले बाबा राम सा पीर की जय। चैनल अगर अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और सभी को अपनी तैयारी अच्छे से करवाएं। जय हिंद, जय श्री राम।